हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका बेसिक तरीका को भी जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पहले शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद कहा गया है ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या सब दिया गया है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिन में, तो 6 लिख देना है। उसके बाद बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा गया है, ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो हमें दोनों का निकालना है। ए प्लस बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका शॉर्ट मेथड हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ए कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, 6 लिखना है। उसके बाद बी कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, 12 लिखना है गुना में। ठीक, उसके बाद ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में काम करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी मिल करके दोनों का पूछा जा रहा है हमसे, तो दोनों के दिनों को जोड़ देना है। ए कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी 12 दिन में, दोनों को जोड़ देना है। 12 और 6 18 आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद जो कट रहा है इसमें काट देना है और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। तो 6 से काटेंगे 18 को, 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे इस 12 को, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 4 दिन में दोनों मिल करके करेगा। तो यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए कितना दिन में काम कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, तो 10 लिखना है। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो 15 लिखना है। ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में काम करेगा, ये हमें निकालना है। ए प्लस बी कितना दिन में करेगा नहीं मालूम। ठीक है, वाट, तो वाट का मान हमें निकालना है। तो क्या करना है, ए कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, तो 10 लिखना है। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो 15 लिखना है। दोनों के बीच में गुना करना है। उसके बाद दोनों मिल करके पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, दोनों मिल के पूछा जा रहा है, तो दोनों के वैल्यू को जोड़ देना है। 10 दिन और 15 दिन, 25 दिन नीचे आ जाएगा। अब जो कट रहा है इसको काट देना है, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 और 3 को गुना कर देना है, कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए तथा बी मिलकर के 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें लिखना है, ए कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, तो 12 लिखना है। ए तथा बी मिलकर के 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है। तो हमसे इस बार पूछा क्या गया, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी सिंगल एक आदमी का काम पूछा जा रहा है कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसको, ए कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, तो 8 लिखना है। अब यहाँ पे समझिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अगर इस ए बी में से अगर ए को घटा देंगे तो किसका वैल्यू निकल के आएगा, बी का निकल के आएगा। यहाँ पे समझिए हम क्या समझा, ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में कर रहा है। ठीक है,
इसमें से ए प्लस बी में से अगर ए को हम घटा देंगे तो किसका वैल्यू बचेगा, बी का वैल्यू बच जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना हमें क्या है कि सिंगल एक आदमी का निकालना है हमें, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और ए बी दोनों मिल करके 8 दिन में। तो 12 में से 8 गया तो 4। सिंगल आदमी का पूछेगा तो उनको घटाना है, नीचे में घटा के लिखना है। अगर दोनों का पूछा जाएगा तो दोनों की वैल्यू को जोड़ के लिखना है। तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8। अब 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी दोनों बी अकेला कितना दिन में इस काम को करेगा, 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन को देखने से पहले इसका सेकेंड मेथड को हम लोग जानेंगे, दूसरा तरीका से कैसे सॉल्व करना है उसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन करना है। तो एक फिर से हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहला मेथड से हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सेकेंड मेथड से आप लोगों को सिखाएंगे। तो ए कितना दिन में काम कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिन में काम। ठीक है, बी कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो दोनों मिल करके पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देख सकते हैं आप लोग। इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब इस 6 को 6 से डिवाइड करना है 12 में। ठीक है, तो कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। तो 2 को यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब इस 12 को इस 12 में डिवाइड करना है, तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। ये जो यहाँ पे निकल के आया 2 और यहाँ पे निकल के आया 1, ये हो गया ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यानी इसका क्षमता बताएगा कि एक दिन में इतना यूनिट काम करता है ए। ठीक, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, टोटल यहाँ पे जो 12 आया है एलसीएम इन दोनों का एलसीएम जो 12 आया है, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। टोटल वर्क मेरा 12 यूनिट है, और ए एक दिन में दो यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी मिल करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी मिल करके सबसे पहले ये बताइए कि दोनों मिल करके कितना यूनिट काम करेगा। ए तो अकेला कर देगा 2 यूनिट काम, अब बी अकेला कर देगा 1 यूनिट काम। दोनों मिल करके 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 3 यूनिट काम करेगा। अब टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट टोटल वर्क है, और दोनों मिल करके 3 यूनिट एक दिन में करता है। तो 3 से डिवाइड कर देना है, तो कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, यहाँ से भी निकल के आता है 4 दिन। ठीक है, अब इसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना काम, एक काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 लिखना है। ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में काम को समाप्त करता है। यानी ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इस 12 से डिवाइड करना है 24 में, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 यहाँ लिखना है, फिर 8 से डिवाइड करना है इस 24 को, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ये 2 और 3 क्या निकल के आया है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी ए प्लस बी मिल करके 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। इस 3 यूनिट में से अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 3 में से 2 को अगर घटा देंगे तो बी का यूनिट निकल जाएगा हमें। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 माइनस का 2 बराबर 1, यानी बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट काम। ठीक, टोटल वर्क कितना है, 24 टोटल वर्क है। बी से हमें करवाना है इस काम को। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये है सेकेंड मेथड इसको सवाल को करने का। ठीक है, तो इसका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे हम तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए लिखना है 10 दिन, उसके आगे लिखना है, ठीक है। उसके बाद बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। आप लोग निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे इस 30 को, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 15 से डिवाइड करेंगे इस 30 को, कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। अब 3 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है मेरा 30। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वर्क है 30। इसको करेगा कौन? दोनों मिल के करेगा। दोनों को मिल के इस काम को करना है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट। दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 5 यूनिट काम करेगा। 5 से इसको डिवाइड कर देना है। कितना बार में भाग लगेगा? 6 बार में। तो दोनों मिल करके इस काम को 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 6 दिन में। ए कर रहा है 6 दिन में, 6 लिखना है। बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में कर रहा है? बी 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिल करके कितने दिनों में इस काम को करेगा, ठीक है। तीनों का लेना है हमें एलसीएम। इस मेथड से आप कितना भी क्वेश्चन दे दें, कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दें कि 4 आदमी मिल करके कर रहा है, 5 आदमी मिल करके कर रहा है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 4 और 12, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, 2 बार में कटेगा, 2 को यहाँ पे लिखना है। 4 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, 3 बार में कटेगा, 3 यहाँ पे लिखना है। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से 3, यहाँ से 1। इसका मतलब हुआ ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 12 और तीनों मिल करके इस काम को करेगा, ठीक है। तो तीनों के यूनिट को जोड़ देना है। तो 2 और 3 5 हो गया, 1 यूनिट यहाँ से आ गया, यानी 6 यूनिट हो गया। तीनों मिल करके 6 यूनिट काम करेगा। 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तीनों मिल करके इस काम को 2 दिन में करेगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन है ए तथा बी मिल करके किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी प्लस सी मिल करके इस काम को 24 दिन में कर सकता है। सी प्लस ए मिल करके 36 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बार दिया गया है ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में काम को कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है, ठीक। 18 लिख दिए। उसके बाद बी और सी मिल करके कितना दिन में कर रहा है? बी प्लस का सी मिल करके इस काम को 24 दिन में कर रहा है, 24 लिख दिए। उसके बाद सी और ए मिल करके कितना दिनों में कर रहा है? सी प्लस ए कितना दिनों में काम को कर रहा है? 36 दिनों में काम को कर रहा है, ठीक है। यहाँ से समझिए ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा गया, यहाँ पे बी लिखा गया है। दूसरे स्टेप में भी बी लिखा गया है और तीसरा स्टेप में सी लिखा गया, यानी 2 बार ए आया है। देखिए ए यहाँ पे एक बार आया है, एक बार ए यहाँ पे आया है, ठीक है। एक बार बी यहाँ पे आया है, एक बार बी यहाँ पे आया है, एक बार सी यहाँ पे आया है, एक बार सी यहाँ पे आया है, यानी 2 बार ए हो गया। यहाँ से निकल के आता है 2 बार ए हो गया, प्लस का 2 बार बी हो गया, प्लस का 2 बार सी आया है, ठीक। इन तीनों का एलसीएम लीजिए पहले, उसके बाद आगे समझते हैं हम।
इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 72 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। 18 से अब डिवाइड करेंगे इस 72 को, तो कितना बार में भाग लेगा, 4 बार में भाग लेगा। ठीक है, फिर 24 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में कटेगा। फिर 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब आगे समझिए इसको करना। देखिए यहाँ पे क्या आया है, 2 बार, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे 2c है, यानी 2 सब में है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेना है। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या सब बचेगा, a प्लस का b बचेगा प्लस का c बचेगा। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सब को जोड़ना है। इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 बार a है, 2 बार a आया है। ठीक है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, 2 बार b आ गया। ठीक, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, 2 बार c आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे सबको, 2a प्लस 2b प्लस 2c, इन तीनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो a प्लस b एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, b प्लस c एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, c प्लस a एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। सब के यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 आ जाएगा। यानी इन सब मिल करके इतना एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन सब में 2 आ रहा है, 2 को कॉमन कर लेना है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, a प्लस b प्लस c बचेगा। तीनों मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है, 9 यूनिट काम एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे समझिए, हमें निकालना क्या है, a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो a प्लस b प्लस c बराबर लिख सकते हैं 9/2, क्योंकि तीनों मिल करके 9/2 इतना यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है इसको मिटा रहे हैं। अब हम टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 72, यानी 72 टोटल वर्क है। a प्लस b प्लस c मिल करके एक दिन में 9/2 यानी 9/2 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। तो 9/2 से इसे डिवाइड कर देना है। तो 2 नीचे हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 9 से काटेंगे इसको, 9 8 है 72, 8 दूना 16, यानी a प्लस b प्लस c मिल करके एक दिन, मतलब तीनों मिल करके इस काम को 16 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है।